हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रचलित फाउंडेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर लॉगरिथम। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूं। तो कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर पहले से लिखी हुई है। अ रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके और वो किसी के डिवीजन में या फिर डिवाइड करके नहीं मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। मतलब जिनका कोई कोशिएंट नहीं मिलता है। तो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर √2 का। तो √2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.41 समथिंग समथिंग आते जाएगी। कभी भी इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में पूरे तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं इरेशनल नंबर। तो ये आज का एक कॉन्सेप्ट हो गया है जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आज का हम क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि x माइनस। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ है x-2 और इस पूरे के पावर में लिखा हुआ है log ऑफ x-2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x-2 टू द पावर 5 टू द बेस 10 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 100 टू द पावर log ऑफ x-2 टू द बेस 10, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड x, यानी x की वैल्यू को निकालना है। तो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन देख के ज्यादातर लोग डर ही जाते हैं। तो इससे मतलब डरना नहीं है। हम सिंपली इसको बेसिक अप्रोच करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इस साइड और इस साइड दोनों क्या है, पावर में लिखा हुआ है। तो जब तक लॉगरिथम बेस में नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा, तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पुराने कुछ क्वेश्चंस में जहां पर भी लॉग ऑफ स्क्वायर लिखा रहता था, तो वहां पर मैं क्या करता था, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता था। तो फर्स्ट अप्रोच इसमें मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चन को देख के मुझे अंदाजा आया है। सेकंड चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ पर बेस 10 है और यहाँ पे 100 है। तो कुछ ऐसा ले लेता हूं, लॉग का बेस ले लूंगा, कुछ भी ऐसा लूंगा ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। तो जनरली अगर देखो देखा जाए तो जब तक लॉग का बेस 10 नहीं लूंगा, तब तक ये जो 100 है उसको सिंप्लीफाई कर पाना मतलब आसान नहीं होगा। तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जो भी लिखा हुआ है लॉग ऑफ स्क्वायर, ये जो इतना बड़ा यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पावर में लिखा हुआ है। तो अगर ये पावर हट जाता है तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। तो मतलब क्या है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉग ऑफ m टू द पावर n। तो यहां पर हम क्या करते थे, n को बाहर लेकर आते थे और log ऑफ m लिख देते थे। तो ये जो पावर में था वो हट के इधर आ जाता था। तो इस तीन तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, तब जाके आंसर मिलेगा। ये हमने तीनों का तीनों क्या किया है, क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगाया है कि ऐसे हमें अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो पावर है वो हमारे लिए मतलब कि चैलेंज है। इस चैलेंज को अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आसान हो जाएगा। तो पावर को अगर यहां से इस साइड लेकर आना है, तो मुझे कुछ ना तो कुछ लॉग का बेस लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो सेकंड हिंट हमने देखा था कि ये जो लॉग ऑफ 100 के पावर में लॉग ऑफ क्या है, 10 है। हर जगह लॉग का बेस क्या है, 10 है। तो क्यों ना काम करते हैं कि एक चीज लिखते हैं कि टेकिंग लॉग विथ बेस 10। तो लॉग का बेस क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो जब हम ऐसा ले लेंगे तो क्या मिलेगा इक्वेशन हमें, लॉग ऑफ x-2 टू द बेस 10 और पूरे के पावर में क्या चला जाएगा, लॉग ऑफ x-2 टू द बेस 10 का
होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x minus 2 to the base 5, sorry, log of x minus 2 to the power 5 to the base 10 minus 12 is equals to, इस साइड क्या मिलेगा, log of 100 to the base 10, और ये जो पूरा है ये पावर में चला जाएगा, log of x minus 2 to the base 10। तो ये जो पूरा है हमारा ये, इसको मैं आगे लेके आ सकता हूँ क्या, इसको आगे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर जो है पूरा इसको मैं आगे लेके आ सकता हूँ। तो अब जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी log of x minus 2 to the base 10 का होल स्क्वायर प्लस log of x minus 2 to the power 5 to the base 10 minus 12। तो ये हो गया पूरा का पूरा, मैंने इधर लाके लिख दिया, और ये क्या बचेगा यहाँ पे, log of x minus 2 to the base 10 is equals to log of x minus 2 to the base 10, इसको इधर इस साइड लेकर आ गए तो बचेगा log of 100 to the base 10। तो इस साइड को एज इट इज रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो log of x minus 2 to the base 10, एंड ये जो लिखा हुआ है log of 100, 100 को मैं 10 to the power 2 लिख सकता हूँ क्या, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 2 है इसको मैं फिर से आगे लेकर आ सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या बचेगा, log of x minus 2 to the base 10 इंटू क्या हो जाएगा, 2 log of 10 to the base 10, log of a to the base a वैल्यू क्या मिलती है, 1, तो क्या मिलेगा, log of x minus 2 to the base 10 पूरे का मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 2, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 log of x minus 2 to the base 10। इसको एज इट इज लिखेंगे, ये जो हमारा है ये साइड, तो अगर मैं इसको यहां तक लेके आऊंगा तो जो अब इक्वेशन मिलने वाली है वो जो भी मिले, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ये जो है log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर, इसके बाद जो एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर log ऑफ x माइनस 2 टू द पावर 5 टू द बेस 10, तो क्या ये जो 5 है इसको मैं इस साइड लेके आ सकता हूँ क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 5 log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10, और ये जो क्या है हमारा -12, और पूरे का ब्रैकेट हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10। तो एक चीज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि log ऑफ x माइनस 2 जो है वो कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो इसको अगर रिड्यूस करना है तो क्यों ना हम ये मान ले कि log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू t, इसको t मान लेते हैं। तो अब जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 का ये क्या है, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 को t मान लेंगे यानी 5t हो जाएगा, माइनस 12 है तो 12 को एज इट इज रखेंगे, इनटू में क्या रहेगा, log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 यानी t हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2 एंड log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 यानी ये हो जाएगा t, 2t हो जाएगा। तो एक चीज देखिए, इधर भी t क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भी 2 के मल्टीप्लीकेशन में t है, तो t से t कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में, लेकिन t को हमने क्या माना है, t को तो हमने log माना हुआ है, तो हम एक प्रिकॉशन लेते हैं, ये प्रिकॉशन ये ले लेते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी जीरो हो जाता है, तो वो जीरो तो नहीं आ रहा है कहीं, चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जीरो हो गया और जीरो जीरो दो साइड से हम कैंसिल कर रहे हैं तो फिर तो गलत हो जाएगा, तो चेक करते हैं log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10, कहीं ये जीरो तो नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं।
तो उस साइड भेजेंगे x-2, यानी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 0। किसी का भी पावर 0, वैल्यू क्या होती है, 1। यानी यहां से x की जो वैल्यू मिलेगी वो -2 साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3। यानी हम एक चीज को यहां से कंफर्म कर पा रहे हैं कि ये 0 तो नहीं होने वाला है। तो 0 नहीं होने वाला है तो कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो कैंसिल हो गया, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन मिली वो क्या मिली है, t² प्लस 5t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो उस साइड 2 है, इसको मैं इस साइड लेकर आऊंगा, इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा। यानी इक्वेशन क्या मिलेगी, t² प्लस 5t माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, t² प्लस 5t माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 5t है, 5t को मैं क्या लिख सकता हूं, t² प्लस 7t माइनस 2t। 7t में से 2t गया, क्या बचेगा, 5t माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, t प्लस 7। इसी तरीके से यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, t प्लस 7। -2 इंटू टी -2t -2 इंटू प्लस 7t, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 2 इंटू 7 14 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। t प्लस 7 t प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, t प्लस 7 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी कि t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 हो, या फिर t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो। तो t क्या माना था हमने, t माना था हमने log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10। ये हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था। तो अब यहां पर रख देते हैं इसको, यानी यहां से t की वैल्यू क्या मिलेगी, t प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, यानी t की वैल्यू क्या मिलेगी, -7। यहां से t माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, t इज इक्वल टू 2 मिलेगी। तो log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू क्या मिला, -7। और इसी तरीके से यहाँ क्या मिला, log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। तो इसको इस साइड लेके जा सकते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7। और इसको भी इसी साइड लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, अब x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 का होल स्क्वायर। तो अब जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 10 रीच टू -7। इधर -2 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, +2। और x की वैल्यू इधर क्या मिलेगी, 10 टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पर t की वैल्यू क्या मिली है हमको, 2 मिली है। 10 का होल स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा, +2। इधर जो माइनस था वो उस साइड जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब जो वैल्यू है x की क्या मिल गई हमारे पास, 10 टू द पावर -7 +2। और यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 10 का होल स्क्वायर यानी 100 और +2 यानी ये हो जाएगा 102। तो ये दो आंसर्स हो गए हमारे इस क्वेश्चन के। तो चलिए अब इसी के बेस पे अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जो पहला टर्म मैंने आपको पढ़ा था इरेशनल नंबर, तो क्वेश्चन ये है मेरा कि प्रूव दैट, या फिर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं कि फाइंड log 11 अपॉन 2। तो ये क्या होगा, log 11 अपॉन 2 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, या फिर दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज।
तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आप इसको एक बार अच्छे से ट्राई कीजिए, सोचिए कि क्या क्या मेथड्स हैं हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन से हिंट निकालना है उसको निकालिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर को आप कमेंट करके बताइए, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और अगले लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।